दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक साल तक ब्रह्मचर्य करने से क्या होता है। अगर आप एक साल तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हो तो आपकी शक्ति औरों की शक्ति से 2 गुनी हो जाएगी और आप आकर्षित लगने लगेंगे। आपकी बॉडी में प्रभाव आ जाएगा। दोस्तों, इससे जुड़ी एक हम आपको कहानी सुनाते हैं। ऐसी एक कहानी है एक लड़के की जो वीरनाश की आदत में लिप्त हो चुका था। वह प्रतिदिन वीरनाश करता था। कुछ दिनों बाद उसके चेहरे पर आकर्षण कम हो गया, आंखों के नीचे काले धब्बे हो गए तथा कुछ और दिनों बाद उसके बाल झड़ने लगे। एक दिन उसका मित्र उसे मिलता है और वह उसे देखकर अचंभों में हो जाता है और वह उस लड़के से बोलता है कि भाई, तुम बीमार हो क्या और क्या हुआ है, कैसी स्थिति हो गई है। और वह लड़का अब शर्म से अपना सर झुका लेता है, लेकिन वह लड़का समझ गया था कि इसे वीरनाश की आदत हो गई है। उसके मित्र ने उसे समझाया कि भाई, अब से तुम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करो, वो भी 1 साल तक, तब जाकर तुम्हारे वीर की भरपाई हो पाएगी। और इतना कहते हुए वह चला गया। अब वह लड़का चिंतित होकर अपने घर गया और अगले दिन कुछ लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, और अब वह लड़का शर्म के कारण कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर वह एक दिन भगवान बुद्ध के पास गया और उन्हें ये बताया कि मुझे हस्त मैथुन की आदत हो गई है, मैं क्या करूं। भगवान बुद्ध पल भर में उसकी पूरी बात समझ गए और बोले कि कल सुबह आना। और वह लड़का सुबह आ गया और बोला, गुरुजी मैं आ गया। गुरुजी ने उसे आते देख लिया और उन्होंने तुरंत एक खंबे को पकड़ लिया। अब वह खंबा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह लड़का चौंक गया और बोला, गुरुजी आप ये खंबे को क्यों पकड़ रखे हो और मेरा उपाय बताओ। गुरुजी बोले, यही तुम्हारा उपाय है। भगवान बुद्ध बोले, मैंने इस खंबे को नहीं बल्कि इस खंबे ने मेरे शरीर को पकड़ रखा है। अब वह लड़का बोला कि माना कि मैं गंदी आदतों का शिकार हूँ, पर गुरुजी मैं मूर्ख नहीं हूँ, यह एक निर्जीव खंबा है, यह आपको कैसे पकड़ सकता है। और अब भगवान बुद्ध उस लड़के से बोले कि अरे नादान, अगर तुम मूर्ख ना होते तो तुम ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं करते। ब्रह्मचर्य नष्ट करने की लत ने तुम्हें नहीं बल्कि तुमने उसे पकड़ रखा है। तुम यह बोल रहे हो कि यह लत मुझे पकड़ सकती है, बल्कि नादान, यह तुम्हारी गंदी आदतों के कारण तुम इसे पकड़ रखे हो। अगर तुम अपने मन में यह ठान लो कि मुझे इस लत से अभी निकलना है और मुझे ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करना है। उन्होंने कहा कि शरीर की सब क्रिया मन के काबू में होती है। अगर तुम अपने मन को काबू कर लोगे तो ऐसा तुम्हारे शरीर में कुछ नहीं है जो तुम अपने नियंत्रण में ना रख पाओ। मन में जिस चीज की इच्छा शक्ति अधिक होती है वह आपको उसी कार्य करने पर प्रेरित करती है। तो सबसे पहले आपका कार्य है कि अपने मन को अपने नियंत्रण में रखें। तुम अपने जीवन में जिस चीज को अस्वीकार करते हो उसी चीज को तुम्हारा मन तुम्हें आकर्षित करवाकर उसे अपने स्वतः ही ले लेता है और वह तुम्हें उस क्रिया को करने में आनंद दिलाता है। जीवन की कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें तुम अस्वीकार करो। अगर तुम काम वासना के गुलाम बन जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि आज तक काम वासना से किसी का भला नहीं हुआ और ना ही यह होगा। अगर तुम सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। इंद्रियों को नियंत्रण रखने के लिए तुम प्राणायाम, ध्यान और इस ईश्वर में मन लगाओ, तब तुम्हारी काम वासना शांत होगी, नहीं तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, अपना शरीर खो बैठोगे, बुद्धि खो बैठोगे, शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां आ जाएंगी तथा तुम्हारे शरीर में अभी भी बीमारियां आ चुकी हैं। अब तुम एक ही कार्य करना है, तुम्हें अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा 1 साल तक, तब तुम्हारा शरीर तुम्हारे नियंत्रण में आ पाएगा और तुम्हें अपने जीवन में हर सफलता को प्राप्त कर पाओगे। अखंड ब्रह्मचर्य करने के लिए जो मैंने उपाय बताए उन्हें अपनाओ। इन उपायों को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करो, ईश्वर में मन लगाओ। और वह लड़का गुरुजी की बात सुनकर इतना प्रेरित हुआ कि उसने उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। अब वह हष्ट पुष्ट हो गया। दोस्तों, अगर आप इस गंदी आदत का शिकार हो गए हैं तो आज ये संकल्प लीजिए कि मैं अगले 1 साल तक
अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा तथा अपनी खोई हुई शक्ति को वापस लाऊंगा और अपने शरीर में एक नई ऊर्जा को जन्म दूंगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार की वीडियोस में लाता रहता